हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। और गाइस, इससे पिछले वीडियो में मैंने कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कौन सी विशेषताएँ होती हैं, कंप्यूटर में कौन सी कमियाँ होती हैं, इसके अलावा कंप्यूटर में कौन से टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, सारे टॉपिक्स पर चर्चा कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर के विकास के क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है। तो गाइस, चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। तो गाइस, कंप्यूटर के अंदर जो 5 जनरेशन्स हैं उनमें दोस्तों जो पहली जनरेशन है जिसको हम लोग प्रथम पीढ़ी बोलते हैं, उसकी दोस्तों जो ड्यूरेशन है वो 1944 से 1959 तक की है। और इसके बाद में जो दूसरी पीढ़ी है उसको हम लोग द्वितीय पीढ़ी बोलते हैं। और वैसे इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1959 से 1965 तक की है। और वैसे इसके बाद में तीसरी जो पीढ़ी है कंप्यूटर की, उसकी दोस्तों जो ड्यूरेशन है वो 1965 से 1971 तक की है। और वैसे इसके बाद में जो चौथी जनरेशन है कंप्यूटर की, उसको दोस्तों हम लोग चतुर्थ पीढ़ी बोलते हैं। और दोस्तों जो इसकी जनरेशन है वो दोस्तों 1971 से 1980 तक की है। और वैसे इसके बाद में जो फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर की, जिसको हम लोग पंचम पीढ़ी बोलते हैं, इसकी जनरेशन 1980 से अब तक की है। तो वैसे ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे ये जो सन आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, हर एक बुक में अलग अलग दिए रहते हैं, तो आपको इसके बारे में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और गैस, इसके बाद में बात करते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन्स में जो हमारी 5 जनरेशन्स हैं इनके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या चीज़ों के आविष्कार हुए। तो गैस, यहाँ पर लिखा हुआ है जो पहली जनरेशन है कंप्यूटर की, इसके अंदर दोस्तों हमारे वैक्यूम ट्यूब्स का डेवलपमेंट किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया कंप्यूटरों में। इसके बाद जो दूसरी जनरेशन है इसके अंदर दोस्तों ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। और गैस, इसके बाद में जो तीसरी जनरेशन है इसके अंदर दोस्तों आईसीज का इस्तेमाल किया गया, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। और गैस, जो हमारी चौथी जनरेशन है इसके अंदर दोस्तों वीएलएसआई का इस्तेमाल किया गया, जिसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और वैसे जो हमारी लास्ट जनरेशन है उसके अंदर यूएलएसआई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वैसे अब हम बात करते हैं जनरेशन्स के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कंप्यूटर के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया या फिर इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पीढ़ी की, तो गाइस फर्स्ट पीढ़ी के अंदर जो इसकी ड्यूरेशन थी वो दोस्तों सन 1944 से 1959 थी। और दोस्तों जो पहली पीढ़ी थी इसके अंदर दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर्स के अंदर। इसके बाद में गाइस बात करते हैं प्रथम पीढ़ी की विशेषताओं के बारे में। तो गाइस यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ एसीज इन लार्ज अमाउंट, यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे उनको ठंडा करने के लिए दोस्तों बहुत सारी एसीज लगाई जाती थी, बहुत सारे एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि रूम ठंडे रहें और हमारा कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से काम कर सके। इसके बाद में गाइस जो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स। फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे दोस्तों वो सभी पंच कार्ड पर आधारित थे, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। और इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा है प्रोग्राम्स इन मशीनी लैंग्वेज। अब दोस्तों जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे उनमें दोस्तों जो प्रोग्रामिंग करी जाती थी वो सारी की सारी मशीनी लैंग्वेज पे आधारित थी, यानी कि मशीनी लैंग्वेज के बेसिस पर ही हमारे कंप्यूटर काम करते थे। इसके बाद में जो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है लार्ज साइज कंप्यूटर्स। अब दोस्तों जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े कमरों के आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे, इसके बारे में भी आपको पता होगा। और दोस्तों इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट लिखा है एनिक इज़ अ स्पेशल कंप्यूटर इन दिस पीरियड, यानी कि दोस्तों एनिक जो कंप्यूटर है वो दोस्तों कंप्यूटर की पहली जनरेशन का सबसे स्पेशल कंप्यूटर है, या कहें तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रचलित कंप्यूटर है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है सेकंड जनरेशन की ड्यूरेशन 1959 से 1965 तक की है। और द्वितीय जनरेशन के अंदर दोस्तों हम लोग ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते थे, यानी कि कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद में गाइस जो अगला यहाँ पर विशेषता लिखी गई है यूज ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब दोस्तों दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे दोस्तों उनके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता था, प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया जाता था, और हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज किए जाते थे। और वैसे इसके बाद में अगली विशेषता लिखी है डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। और दोस्तों जो हमारी दूसरी पीढ़ी थी इसके अंदर दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट किया जाने लगा, कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल भी होने लगा। इसके बाद में गाइस अगला पॉइंट है लेस साइज ऑफ कंप्यूटर्स। अब दोस्तों जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका साइज़ थोड़ा छोटा होने लगा। इसके बाद में गाइस जो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है लेस पावर कंजप्शन। अब दोस्तों जो पहले के कंप्यूटर होते थे उनमें दोस्तों बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगे रहते थे, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, तो ऐसे में वो कंप्यूटर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे। लेकिन दोस्तों दूसरी पीढ़ी के अंदर जब दोस्तों वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया तो वहाँ पर दोस्तों एनर्जी की सप्लाई थोड़ी कम हो गई, और इससे हमारे कंप्यूटर में पावर कंजप्शन की मात्रा वो कम हो गई। और इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा है यूनिवेक इज द स्पेशल कंप्यूटर फॉर दिस पीरियड, यानी कि दोस्तों पहली जनरेशन थी हमारी उसके अंदर एनिक स्पेशल कंप्यूटर था, यहाँ पर यूनिवेक कंप्यूटर स्पेशल था।
इसके बाद में गाइस बात करते हैं हमारे थर्ड जनरेशन के बारे में, यानी कि तृतीय पीढ़ी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है इसकी जो ड्यूरेशन है सन 1965 से 1971 तक की है और इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। सबसे पहली जनरेशन में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर्स के अंदर। उसके बाद में दोस्तों ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद में आईसीज का इस्तेमाल किया गया, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। और वैसे इसके बाद में यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है हाईली यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब दोस्तों यहाँ पर इन्वेंशन हुआ था, इनका डेवलपमेंट किया गया था, लेकिन जो हमारी तीसरी पीढ़ी है इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में हाई लेवल लैंग्वेजेस वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाने लगा हमारे कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने के लिए। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा है कंप्यूटर्स आर लाइट वेट एंड स्मॉल इन साइज। अब दोस्तों तीसरी पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर होते थे वो दोस्तों वजन में हल्के होते थे, आकार में छोटे होते थे, तो उससे आप उसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते थे और उसको इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते थे। इसके बाद में गाइस जो अगला पॉइंट लिखा है यूज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क फॉर डेटा स्टोरेज। अब दोस्तों सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर दोस्तों पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए, और दोस्तों इसके बाद में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाने लगा डेटा को स्टोर करने के लिए। और दोस्तों इसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है हाई रिलायबल। ये दोस्तों जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे ये दोस्तों विश्वसनीय होते थे, इन पर हम लोग बिलीव कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा फास्ट थे, अदर जनरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी रिलायबल भी थे। और वैसे तीसरी जनरेशन का जो हमारा लास्ट पॉइंट लिखा है IBM 360 इज स्पेशल पर्सनल कंप्यूटर फॉर दिस पीरियड। जो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ENIAC स्पेशल कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, यूनिवैक सेकंड जनरेशन के अंदर, और जो हमारा थर्ड जनरेशन आया उसके अंदर IBM 360 एक स्पेशल कंप्यूटर है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हमारी चौथी पीढ़ी के बारे में, यानी कि फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो दोस्तों इसकी ड्यूरेशन है 1971 से सन 1980 तक। वैसे इस जनरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता था VLSI का, जिसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और वैसे इसके बाद में जो इसकी विशेषता लिखी है स्मॉल इन साइज एंड हाई स्पीड पर्सनल कंप्यूटर्स। दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो आकार में बहुत ही छोटे होते थे और हाई स्पीड प्रोसेसिंग वाले होते थे, यानी कि उसके अंदर प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी से होती थी। इसके बाद में गाइस अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ C एंड C++ लाइक लैंग्वेजेस। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर दोस्तों C और C++ जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा था कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए। और गाइस इसके बाद में अगली विशेषता लिखी है मल्टी OS पर्सनल कंप्यूटर्स। अब दोस्तों जो हमारी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर दोस्तों हम कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे रियल टाइम है या फिर टाइम शेयरिंग है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाने लगा हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है रिलायबल एंड चीप एंड पोर्टेबल। अब दोस्तों जो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर्स होते थे चौथी जनरेशन के, वो दोस्तों बहुत अधिक विश्वसनीय होते थे अदर जनरेशन के कंपैरिजन में। इसके अलावा चीप भी होते थे, सस्ते भी होते थे, उनको कोई भी परचेज कर सकता था। इसके अलावा दोस्तों पोर्टेबल भी होते थे, उनको आप कहीं भी इधर से उधर ले जा सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत आसानी के साथ में शिफ्ट कर सकते थे। इसके बाद में गाइस यहाँ पर लिखा है क्रेवन इज द स्पेशल कंप्यूटर फॉर दिस ड्यूरेशन। दोस्तों क्रेवन एक सुपर कंप्यूटर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये फोर्थ पीढ़ी का एक स्पेशल कंप्यूटर है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस बात करते हैं पंचम पीढ़ी के बारे में, यानी कि फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो गाइस यहाँ पर जो इसकी ड्यूरेशन है वो दोस्तों 1980 से अब तक की है, यानी कि दोस्तों ये जो जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, ये दोस्तों फिफ्थ पीढ़ी है, जिसको हम लोग 5G बोलते हैं, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर इस्तेमाल किसका किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर ULSI का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर लिखा है GUI बेस्ड। अब दोस्तों यहाँ पर पंचम पीढ़ी के अंदर जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो दोस्तों GUI बेस्ड होते हैं। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके अंदर ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर थे वो दोस्तों CLI बेस्ड थे, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस वाले थे। यहाँ पर कमांड देख के हम अपने कंप्यूटर को यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाता था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए। और गाइस इसके बाद में यहाँ पर लिखा है स्मॉल इन साइज। तो गाइस फिफ्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं दोस्तों आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे दोस्तों हमारे स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं या फिर लैपटॉप्स हैं। तो गाइस ये आकार में कितने छोटे और हल्के होते हैं आपको इसके बारे में तो पता ही है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर लिखा है AI बेस्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। अब दोस्तों AI आज की हमारी नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए। इसके बाद में गाइस लिखा है रोबोटिक्स कैपेबल पर्सनल कंप्यूटर्स। अब दोस्तों जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर दोस्तों रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल आपको मार्केट में कई तरीके के रोबोट देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों कई तरीके के काम कर लेते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये सब पॉसिबल हो पाया है ULSI की वजह से। तो दोस्तों पंचम जनरेशन की कंप्यूटर का सबसे बड़ा जो फीचर है वो दोस्तों कंप्यूटर्स में ULSI का इस्तेमाल।
ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और गाइस इसके बाद में लिखा है पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक आर यूनिवर्सल कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन। तो गाइस इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो पर्सनल कंप्यूटर है हमारे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक या फिर दोस्तों जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं आज के टाइम पर, वो सभी दोस्तों हमारे 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, यानी कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, तो ऐसे में आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत तरीके के शानदार वीडियोज़ मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ द वॉइस यस वाला, ओवर एंड आउट।